नमस्कार दोस्तों। 17वीं बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एसपीडी से जिसमें यह लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम सितंबर माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वर्ष 2023 का है ये, और 2023 के सितंबर से लेकर के 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के हम लोग देखेंगे। और इस कड़ी में यह पहला लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड। कौन बना है? तो नागालैंड। नागालैंड आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर बनी है। कौन? तो एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है। हिंदू विरासत माह घोषित किया है अमेरिका ने, और यह अमेरिका का जॉर्जिया राज्य ने घोषित किया है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो सांता थोटम को मिला है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो सांता थोटम को मिला है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? फीडे रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2023 का ये रैंकिंग है। फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश। गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं? तो ये रजत पदक जीते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते हैं। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया तो माधुरी पटेल, यह है नागपुर महाराष्ट्र की। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है माधुरी पटेल को। यह कहाँ की हैं? तो नागपुर महाराष्ट्र की हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 17वीं बीपीएससी के लिए, यह आगामी जो भी परीक्षा होगा उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम वीवीआई मान लेते हैं। ये 17वीं परीक्षा में, बीपीएससी पीटी परीक्षा में ज़्यादा संभावना है कि इस प्रश्न को पूछे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुराजीवियों की कब्र का पता लगाया है? तो वो देश कौन सा है? पेरू। स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश रहा। ऑपरेशन मुस्कान
ये मुंबई शहर में लागू किया गया। ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो बम्बई शहर में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डुरंड कप 2023 को किस टीम ने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट्स, और ये वेस्ट बंगाल की टीम है। तो डुरंड कप 2023 मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने जीता है। दिव्यांगों के लिए सबला योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। सबला योजना हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड सत्यजीत मजूमदार को मिला है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये इम्पोर्टेंट है। ये कब हुआ? तो 5 सितंबर 2023 को हुआ 43वां एशियान शिखर सम्मेलन। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। कौन सरकार? तो उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। और मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। रायगढ़ सॉल जो उड़ीसा का सॉल है, इसे जीआई टैग मिला है। कौन सा सॉल है? रायगढ़ सॉल। कहाँ का है ये? तो उड़ीसा का है। इसे जीआई टैग दिया गया है। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो बर्मिंघम। आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया? तो मिस्र में भाग लिया। ये इम्पोर्टेंट है। आईएनएस सुमेधा ब्राइट स्टार 2023 मिस्र में तो ब्राइट स्टार 23 में आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया, और ये मिस्र में। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये कब हुआ? 7 सितंबर 2023 को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। दिल्ली नहीं, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण को मंजूरी दी गई है? तो 10%। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो इजराइल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। तो कहाँ के रिसर्चर्स वैज्ञानिकों ने बनाया? तो इजराइल के।
सलीम सागो को जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है अद्वैत जीत को। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है कौन सा बैंक? तो ये एसबीआई। तो ध्यान में रखेंगे, किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो एसबीआई ने। उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उमियाल झील मेघालय राज्य में स्थित है। उमियाल झील कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। उमियाल झील कहाँ स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। ओके, देखते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पहला बैसाख मनाने का निर्णय पश्चिम बंगाल ने लिया है और ये होगा 15 अप्रैल को। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? तो झारखंड का। यह है कौन से राज्य? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? झारखंड। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर, दूसरा आगरा और तीसरा थाने। हालांकि 2024 वाला भी आ गया है जिसमें इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब स्विट्जरलैंड ने जीता है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब कौन सा देश? तो स्विट्जरलैंड ने जीता है। 3 दिसंबर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है अमेरिका ने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया? तो ये है मैक्सिको। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो हमारा भारत ने किया है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो फिर इसको भी देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है तो हमारा भारत। यूएस ओपन 2023 पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। आगे देखते हैं, डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार ये संजय मिश्रा को मिला है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार संजय मिश्रा को मिला है। बंगस वैली फेस्टिवल ये
जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ है? तो लद्दाख में है। ये भी वीवीआई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए, है ना। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? लद्दाख में। 12 सितंबर 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला। ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किसको मिला? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। कौन है? विराट कोहली। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली हैं। और बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो भारत बना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल है। और चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो वाराणसी में हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैश फॉर वेस्ट योजना पटना नगर निगम ने शुरू किया है। ये भी बिहार स्पेशल करंट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैश फॉर वेस्ट योजना एक तूफान है जिसका नाम है डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तो वो है लीबिया, और ये अफ्रीका का देश है, तो ये याद रखना है। डरना शहर कहाँ है? तो लीबिया में है। और यहाँ पर डेनियल तूफान आया था, ये पिछले वर्ष सितंबर की बात है। किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-29 परिवहन विमान मिला? तो वो हुआ भारत। कौन है? भारत। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया गया? तो सिंधु दुर्ग किले में मनाया गया। IIT के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपया का बीमा कवर शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। गृह आधार योजना गोवा सरकार ने शुरू की। गृह आधार योजना। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो वाराणसी में। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी में। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा हो गया? तो वो हो गया भारत। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसके बाद नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 16
सितंबर 2023 को आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण मध्य प्रदेश में किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 16 सितंबर 2023 को आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको क्या कहा गया, स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो भारत है। किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीट आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है, तो गुजरात ने। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि कहाँ है, तो ये द्वारका जो दिल्ली में है वहाँ पे है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि, कौन भूमि, यशोभूमि। 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है हमारा प्यारा भारत ने। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है, तो प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने शुरू किया है। एशिया कप, ये इम्पोर्टेंट है, एशिया कप 2023 किसे ने जीता, तो भारत ने जीता श्रीलंका को हराकर। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये है महाराष्ट्र। ऐसा ना समझ लीजिएगा लोग गुजरात या यूपी, कौन सा है, तो नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार ने शुरू। शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया है। यह वीरभूम जिला जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा और हमारे ख्याल से ये क्रम पूछेगा। ओके, 41वें विश्व धरोहर के रूप में वीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन को मान्यता दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। फ्रांस का सेवेलियर DL आंड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स पुरस्कार किसको मिला है, तो राहुल मिश्रा को मिला है। ये इम्पोर्टेंट। इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो ये स्वर्ण पदक। इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा कौन है, पायल छाबड़ा। तो जैसे भी पायल छाबड़ा का नाम आपको सुनने को मिले, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन है। उड़ान भवन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। इसके उद्घाटनकर्ता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया, तो अपूर्वा चंद्रा ने किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपूर्वा चंद्रा पीपुल्स G20 ये पुस्तक का अनावरण किया। होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जो ये होयसला मंदिर है बेलूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पशु का टैग मिला है
मिथुन को। जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है कैप्टन बाना सिंह को। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में किया गया। 25 सितंबर 2023 को किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? तो ये राजस्थान राज्य में है। तो ये डेट भी यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 25 सितंबर 2023 भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया। तो ये है आपका राजस्थान। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया और ये उद्घाटन करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। कर्मा पूजा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये तो है झारखंड में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इंदौर में और मध्य प्रदेश में ही बना है स्मार्ट सिटी। पहला, नोएडा में आयोजित भारत का पहला इंडियन ग्रैंड पी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? तो मार्को बेजेंची। दूसरा स्थान जॉर्ज मार्टिन को मिला और ये नोएडा में भारत का पहला इंडियन ग्रैंड पी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? तो मार्केट बेजेंची। दूसरा स्थान जॉर्ज मार्टिन का रहा। भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो ये है मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। देश की पहली, नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई? तो दिल्ली में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? तो हमारा प्यारा भारत ने जीता। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2021 का जो दिया गया है वह है वहीदा रहमान को। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया? तो लगभग 75%। पता नहीं ये सही है कि गलत। 100% ODF प्लस कवरेज हिस्सा हासिल किया उत्तर प्रदेश। और किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो ये हो जाएगा आपका बिहार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 29 सितंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया? तो ओडिशा ने। 29 सितंबर 2023 को टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो टाइम्स हायर का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 30 सितंबर 2023 को किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम है हाईकुन का अनावरण किया? तो वो है ताइवान। एक छोटा सा देश है। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू किया है? तो ये हुआ आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।